हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज का ये जो 50 एमसीक्यू रहेगा, मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित रहेगा, उसके संदर्भ में रहेगा। दोस्तों, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन है, तो आप ज़रूर देखें इसे। और जैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे पित्त कहाँ जमा होता है, पेसमेकर से संबंध क्या है, लार में कौन सा एंजाइम बनता है, ऐसे ये विशेष अंक के साथ रहेगा ये वीडियो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, पहले का ऑप्शन हो जाएगा टाइलिन के द्वारा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। कार्निया आंख का हिस्सा होता है, आइरिश, कार्निया, रेटिना, ये सब आंख के हिस्से होते हैं। तो पाचन तंत्र का बाकी ये तीनों हिस्से हैं, तो यकृत, पित्ताशय और आंत ये पाचन तंत्र के हिस्से हैं। इसलिए नहीं का ऑप्शन हो जाएगा कि कार्निया जो है वह नहीं है पाचन तंत्र का हिस्सा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, शरीर के लिए एंजाइम्स आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं से उत्प्रेरक हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। दोस्तों, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, यानी कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स कौन सा है? तो दोस्तों, आपको इसमें बताना है, ये है रेनिन। जो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स कौन सा है? तो रेनिन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 रहेगा, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? दोस्तों, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छोटी आंत में किए जाते हैं। यानी कि सबसे अधिक अवशोषण रक्त का छोटी आंत में किए जाते हैं पोषण तत्व। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 6 रहेगा दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों, लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम्स पाया जाता है लार में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 रहेगा, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता होती है? खास तो पेट में भोजन को पचाने के लिए जो आवश्यकता होती है, सबसे खास आवश्यकता होती है दोस्तों, एंजाइम्स की होती है। यही भोजन के पार्टिकल्स को, टुकड़े को तोड़ते हैं। तो 7वां का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 रिपीटेड हो गया। प्रश्न संख्या 8 रहेगा, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है, यानी कि लार किसके पाचन में, यानी कौन सी चीज के पाचन में सहायता करती है? तो दोस्तों, लार जो पाचन करती है वो सबसे सर्वाधिक जो स्टार्च का पाचन करने में सहायक होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 9 रहेगा दोस्तों, मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो आपको अम्ल का नाम बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिन अम्ल जो होता है वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ये अम्ल होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 10 रहेगा, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों, छोटी आंत में होता है, मैंने पिछले जिक्र किया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 रहेगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों, प्रोटीन का पाचन जो होता है उदर से होता है, उदर यानी कि पेट। तो वहां से होता है। प्रोटीन सबसे बाद में जाके उदर में से उसका शुरुआत होता है पाचन। लार वगैरह, मुख वगैरह से, छोटी आंत, मुख, ग्रह का, ये सब में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर कि प्रोटीन का पाचन उदर में प्रारंभ होता है। 12 रहेगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 है, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इस पाचक रसों से
अप्रभावित रहता है। क्योंकि आपको कारण बताना है दोस्तों, तो क्योंकि अमाशय की जो दीवार होती है स्लेमा के द्वारा सुरक्षित रहती है, इसलिए इफेक्ट प्रभावित नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 13 है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है, यानी कि चूस लेता है। यानी कि भोजन में जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको कौन सा अंग चूस लेता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। भोजन में पदार्थ विषैले पदार्थ जो होते हैं उसको चूस लेता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 14, पेप्सिन है एक, यानी दोस्तों आपको बताना है इसमें कि पेप्सिन क्या होता है, क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पेप्सिन क्या है, तो दोस्तों पेप्सिन जो होता है वह एक तरह का एंजाइम्स होता है जो पाचन में मदद करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 रहेगा, पेप्सिन बदल देता है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम्स होता है, लेकिन इस पेप्सिन का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो पेप्सिन जो होता है वह क्या करता है कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो दोस्तों बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 पाचन क्रिया। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो दोस्तों पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वो बदल जाते हैं किसमें, तो दोस्तों एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 रहेगा दोस्तों, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है दोस्तों वह मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 18 है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो दोस्तों पित्त जहां रहता है उसे पित्ताशय कहते हैं, और निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यानी पित्त का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पित्त जमा होता है कहां जमा होता है, तो पित्ताशय में होता है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। मैंने अभी भी बताया था कि पित्त का जो घर होता है पित्ताशय, आशय मतलब घर, पित्त धन आशय यानी पित्ताशय, पित्त का घर यानी जहां पित्त रहता है स्थिर रहता है, तो वहां पित्ताशय जमावट होती है, तो पित्ताशय में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। 20 है प्रश्न संख्या, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है। दोस्तों पित्ताशय में पित्त स्थित रहता है और वहां निर्माण होता है रहता है, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या कार्य क्या होता है दोस्तों, तो इसका मुख्य कारण होता है वसा का पायशीकरण करना। तो ऑप्शन सी करण यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसा का पायशीकरण करना, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो किए थे वे थे हार्वे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्वे। आगे बढ़ते हैं, पेस मेकर का संबंध किससे होता है। दोस्तों जब हार्ट का सांस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट धड़कना बंद हो जाता है, तो वहां पेस मेकर लगाया जाता है, तो हृदय से संबंधित ये बात है। तो पेस मेकर का संबंध किससे है, हृदय से होगा। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय। 23 रहेगा, पेस मेकर का संबंध किससे है। दोस्तों पेस मेकर का संबंध हृदय से है, लेकिन उसका कार्य किससे प्रारंभ होता है, तो पेस मेकर का संबंध किससे रहता है, तो दिल धड़कने यानी दिल का धड़कना जो होता है पेस मेकर का कार्य हो जाता है। तो दिल का धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर से संबंध है, यानी कि इसमें कार्य पूछ रहा है तो आपको बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। आगे बढ़ते हैं 24 है, गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो दोस्तों गति क्या होता है, हार्ट बीट जो होता है गति होता है, तो वो किससे प्रसिद्ध होता है, यानी कि संबंधित है, हृदय से संबंधित है। तो गति प्रेरक जो होता है वो हार्ट बीट हृदय से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
प्रश्न संख्या 25 रहेगा दोस्तों, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो दोस्तों जो धमनियां होती हैं, धमनियां, इनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए जो दबाव होता है उसी को रक्तदाब कहते हैं। तो धमनियों में जो रक्त का प्रेशर होता है इसलिए वह रक्तदाब कहलाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा धमनी करेक्ट आंसर। 26 है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों सोते समय जो रक्तदाब होता है वह होता है कि वह घट जाता है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाए घटता है, यानी कि जब आप स्लीप कर रहे होते हो, सो रहे होते हो, तो रक्तचाप आपका, रक्तदाब जो होता है, प्रेशर घट जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को वॉच कर सके। लाइक कमेंट करना जरूर करें, भूले नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रुधिर दाब मापक यंत्र है। तो रुधिर दाब का जो है मापक यंत्र है, दबाव मापक यंत्र है, या कौन सा यंत्र है, किसके द्वारा रुधिर का दाब मापा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिफगमो मैनोमीटर। तो सिफगमो मैनोमीटर जो इस यंत्र का नाम है, तो इससे रुधिर का दबाव जो होता है मापा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 है, जार्विक 7 है। दोस्तों ये क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों ये एसएससी में एक बार आ चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। एसएससी में आ चुका है कि जार्विक 7 के संबंध में बात प्रश्न आया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृत्रिम हृदय जो होता है जार्विक 7 के रूप में है। तो कृत्रिम हृदय ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसको जार्विक 7 के रूप में जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 है, लब डब 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 की आवाज जो होती है, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस शब्द का, ध्वनि का संबंध रखा है हृदय से, क्योंकि इसकी आवाज जो होती है वैज्ञानिक भाषा में इसी को बोला जाता है। और ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके तहत। 30 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को बार बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो दोस्तों बार बार धड़कने के लिए एक जो धड़कन होती है उसको टाइमिंग जो होता है 0.8 सेकेंड होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का डी 0.8 सेकेंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है कितनी बार? तो 72 बार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप इजीली कर सकते हैं। तो 72 बार। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार। 32 है, मानव हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? दोस्तों ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है। तो कितने कोष्ठक होते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों मानव हृदय में जो कोष्ठक की संख्या जो होती है वो होती है 4। तो वॉल्व जो 4 होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? दोस्तों नाड़ी दर जो होता है वो कहाँ से मापा जाता है? पल्सेस जो होते हैं कहाँ से मापा जाता है? तो दोस्तों ये धमनी से मापा जाता है, धमनी से, क्योंकि हार्ट की तरफ से जो आने वाली जो रक्त होती है वो जो जो नसों में जाती है उसको धमनी बोलते हैं। तो पूरे हार्ट से पूरे शरीर में ट्रांसफर करती है धमनी और वापस लाती है शिराएं। तो धमनी से मापा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है? तो ये बहुत लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर का जो माप होता है उच्च और निम्न ब्लड प्रेशर जो होता है 120 और 80 मिमी होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप ऑब्वियसली बढ़ जाता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 36 रहेगा, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों औसतन वैज्ञानिक प्रमाणित है कि लगभग 2 अरब बार धड़क जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 37 है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है।
तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंटल यांत्रिक रूप से अगर देखा जाए तो किसके अगेंस्ट ये किसके जैसा सिमिलर कार्य करता है, तो पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 38 है, शरीर की विशालतम धमनी है। दोस्तों सबसे बड़ी धमनी को क्या बोलते हैं, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो इसको मॉडिफाइड कर देगा तो बोलेगा कि पूरे शरीर की सबसे बड़ी धमनी किसे कहते हैं। तो दोस्तों एरोटा जो है सबसे बड़ी धमनी है, यानी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी और विशालकाय धमनी को एरोटा नाम दिया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरोटा। 39 है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है, आपको बताना है कितने परसेंट तक होती है पूरे शरीर में, यानी किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों शरीर के वजन का 7% होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, शरीर के वजन का 7%। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 40 नंबर, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, कितना औसत आयतन होता है। तो दोस्तों जो औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर का होता है एक वयस्क मनुष्य में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक वीडियो है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके सेट आते रहेंगे दोस्तों, आपको आगे से बढ़ते रहेंगे। मानव शरीर और बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारी वीडियो होंगी, ज्योग्राफी हिस्ट्री से भी वीडियोज आती हैं इस चैनल पर। तो आप सपोर्ट करिए चैनल को और अच्छा ज्ञानवर्धक चीज प्राप्त कीजिए, और आगे भविष्य में पीडीएफ के रूप में भी फ्री में आपको दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।